सदन में गूंजा बाड़मेर कस्टडी मौत मामला। बाड़मेर कस्टडी मौत में सदन में हुआ जोरदार हंगामा। मंत्री शांति धारीवाल की नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा स्पीकर से तीखी तकरार। बाड़मेर में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत के मामले में सदन में भाजपा का हंगामा। भाजपा विधायकों ने बाड़मेर की घटना की सीबीआई जांच की मांग उठाई। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल की कार्रवाई के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बाड़मेर की घटना पर वक्तव्य दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक जोगेश्वर गर्ग ने मंत्री के जवाब पर सवाल उठाए। भाजपा विधायकों ने घटना की सीबीआई की जांच की मांग की। गुलाब चंद कटारिया ने दोषी पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाने की मांग की। इस मामले में कुछ भाजपा विधायक बोलना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने मना कर दिया। इस बीच भाजपा विधायक मदन दिलावर उठकर वेल में आने लगे। नाराज स्पीकर ने विधायकों को कड़ी फटकार लगाई और चर्चा समाप्त करने की घोषणा कर दी। इससे नाराज भाजपा विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस की जांच करेगी, क्या करेगी? मामला सीबीआई को दीजिए। आप सीबीआई को मामला दीजिए और आप 1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा दीजिए। सवाल यहाँ है, अगर वास्तव में एक निर्दोष बच्चे को ला करके पुलिस पीटती है तो उस पुलिस की जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। हम भी मानते हैं, सरकार भी मानती है और देती है, हमेशा कुछ न कुछ देती है सरकार, ऐसी बात नहीं है। वह मौके की नजाकत देखते हुए अपनी तरफ से आर्थिक सहायता भी देती है, नौकरी भी देती है, सब तरह की बात देती है। उस समय तक एफआईआर नहीं थी, वो पुलिस के आदमी को निर्णय कर लिया, चोरी भी हो गई, ये भी चोर है, उसको उठा के ले गए। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा पुलिस का कोई स्टेटमेंट जरूरत नहीं, इसलिए ये जांच का विषय कर दें कि जो उसकी पिटाई हुई कि नहीं हुई, जांच का विषय हो जाएगा। हंगामे के बीच स्पीकर सीपी जोशी ने मोर्चा संभाला और बाड़मेर में कस्टडी में मौत मामले में मंत्री शांति धारीवाल से सवाल शुरू कर दिए। जोशी ने कहा, बाड़मेर में पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले में अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बिना एफआईआर दर्ज किए किसी को प्रताड़ित नहीं करने को लेकर सरकार कुछ कानून लाएगी और जो व्यक्ति मरा उसके परिवार के भरण पोषण के मानवीय पहलू पर विचार होना चाहिए। इन 2 बिंदुओं पर ही चर्चा का मतलब होगा। इस पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि युवक पर कोई एफआईआर नहीं थी, केवल शक के आधार पर उसे बुलाया गया था। मौत कैसे हुई या पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो जाएगा। धारीवाल के इस जवाब पर जोशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या पुलिस इतनी सज्जन है कि किसी को थाने में रात भर बैठाए और उसकी पिटाई नहीं करे? इसे लेकर जोशी की धारीवाल से जमकर बहस हुई। जोशी ने कहा कि आजादी के बाद से यह प्रक्रिया चल रही है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उसने कहा था कि मुझे बाहर निकाल दो, मुझे रात भर जिस तरह से पीटा है मैं यहीं जेल में मर जाऊंगा। ये आपकी पुलिस की मौजूदगी में उसका परिवार का जो एक व्यक्ति गया था वो कह रहा है। अचानक अंदर से जितेंद्र की आवाज आती है चिल्लाने की और उसके बाद एक कांस्टेबल भाग के बाहर आता है और कहते हैं जितेंद्र की तबीयत बिगड़ गई और उसको डाल के ले जाते हैं हॉस्पिटल में और जितेंद्र को मृत घोषित कर देते हैं। ये कस्टोडियल डेथ नहीं तो क्या है मंत्री महोदय? 1:30 बजे करीब उसने शिकायत करी कि साहब मेरे जो है सीने में दर्द हो रहा है। अब सवाल ये रहता है कि जो आपके द्वारा कहा गया कि साहब उसको पीटा गया, रात भर पीटा गया, उसको फिर जो है उसने कहा अपने घर वालों से कि साहब मुझे ले चलो नहीं तो ये मुझे मार देंगे, ये मर देंगे, ये सब बातें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगी। शांति धारीवाल की नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया में भी जमकर बहस हुई। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। धारीवाल के जवाब से नाराज कटारिया ने कहा, धमकाने वाली आवाज में बात मत कीजिए। धमकाने वाली आवाज ना मैंने आज तक सुनी है और ना ही आगे सुनूंगा। इस पर धारीवाल ने कहा कि मैं आप धमकाने वाली आवाज में बात कर रहे हैं। इस पर दोनों पक्ष आपस में उलझ गए और दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। यह याद रख लेना, मेरी जिंदगी की कमाई यही है, इसलिए मैं जोर से बोल सकता हूँ। इस पर धारीवाल ने भी कहा कि मैं भी दम रखता हूँ। धमकाने वाली आवाज से मत बोलना है, यो करने से क्या होगा? धमकाने वाली आवाज नहीं समझता हूं, याद रख लेना। इससे पहले धारीवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई हुई, थाने को लाइन हाजिर किया गया। मृतक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। अगर इस रिपोर्ट में मारपीट की बात सामने आती है तो संबंधित पुलिसकर्मी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो अन्य धाराओं में कार्रवाई होगी। और मारपीट से उसकी डेथ हुई है तो 302 का तो केस रजिस्टर हो चुका है। अब सवाल इस बात का आता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लग जाएगा कि आया उसके साथ मारपीट हुई या नहीं हुई। अगर मारपीट हुई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
धारीवाल और कटारिया के बीच तनातनी बढ़ते देख स्पीकर जोशी ने हस्तक्षेप कर चर्चा को खत्म करवाया। अध्यक्ष ने अगले सप्ताह बाड़मेर कस्टडी मौत मामले में सदन में चर्चा करवाने की व्यवस्था दी। सदन में इस मुद्दे पर आज हुए घटनाक्रम की चर्चा है, लेकिन असली मुद्दा कस्टडी में होने वाली मौतों को रोकने का है। कैमरामैन गिरिराज खंडेलवाल और दशरथ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी हमारे साथ में हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ में हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहित शर्मा जी हमारे साथ में हैं और कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनाथ मीणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोठवाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। हिरासत में मौत पहला मामला नहीं है, लेकिन जब ये मौत होती है और खासकर जब असेंबली चल रही हो तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाइप पे जाता है और हम जिसे पीड़ित कहते हैं उसको न्याय मिलने में सहजता कहूं या जल्द कह सकते हैं। अदरवाइज तो कितने आंदोलन होते हैं, कितनी बार मीडिया में चीजें उठाई जाती हैं, जांचें कितने परत दर कितने बार कितने पन्ने उलट दिए जाते हैं, कहां फाइल दफ्तर कर दी जाती है। लेकिन कई परिवार आज भी इंतजार है उनको कि वास्तव में उनके अपने की मौत स्वतः हुई या हिरासत में लेने के बाद में हुई। यह बड़ा एक सवाल है। लेकिन एक बार फिर विधानसभा सत्र चलने के दौरान जब यह मामला बाड़मेर का सामने आया तो निश्चित रूप से हंगामा हुआ। मैं क्या मानूं इसे कि ये एक्सटोर्शन पुलिस का या पार्ट ऑफ जॉब कहें या फिर कहें कि बिल्कुल ये तो एक आम बात है। क्या माने क्या इसे? देखिए, पुलिस के हिसाब से अगर मैं मान के चलता हूं कि कोई भी रिपोर्ट आती है कि किसने किसी की चोरी की है और उसको आप शीघ्र करो, एक ही दबाव सा बना रहता है। इस प्रकरण में भी जो बाड़मेर ग्रामीण पुलिस का जो मामला है, उन्होंने बिना एफआईआर दर्ज किए वहां उसको बुला लिया। और ये विशेष रूप से जब विधानसभा चलती है तो पुलिस मुख्यालय से और जिला मुख्यालय से भी ये आदेश होते हैं कि भाई इस वक्त आपको एहतियात और सावधानी बरतनी चाहिए, जो भी कार्रवाई है वो लीगल होनी चाहिए। और यही नहीं, इसके अंदर मान लो कोई आप अटेंटिव रहे, जो भी विधानसभा के अंदर प्रश्न और पूछताछ या जो क्वेरीज आए उसका तुरंत जवाब देने के लिए हर थानों को, हर विभाग को सचेत किया जाता है। और उस सचेत की स्थिति में भी अगर इस तरह की घटना है तो इससे गंभीर घटना कुछ हो नहीं सकती है। आप देखिए कि ये बिना एफआईआर दर्ज किए और उसको लाके और वहां बिठा दिया, मारपीट की या नहीं की, लेकिन एक आरोप तो जरूर पुलिस के ऊपर लगा है और एक ये प्रश्न चिन्ह है और ये पुलिस की कार्यशैली पर बहुत सारे सवाल खड़े कर जाता है। समय समय पर पिछले बार भी कई गंभीर मौतें हुई है। इसका एक एसओपी भी बनाई गई है कि जब भी इस तरह की घटना होगी वहां का थाना लाइन हाजिर होगा, एसएचओ सस्पेंड होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां का जिला पुलिस अधीक्षक, इवन कई बार तो जिला कलेक्टर को भी इस संबंध में जिम्मेदार ठहराने की सरकार की एक नियम बनाया। यही नहीं, पिछले बार के मैं 2007-8 के मैं आपको बताऊं कि मृतक की मौत का जिम्मेदार उस पूरे थाने का एसएचओ और जो भी है ये माने जाएंगे और उसको आर्थिक रूप से जो मदद है उनकी तनख्वाह में से कट के उसको देनी चाहिए। ऐसे भी नियम बनाने के एक सुझाव आए थे। लेकिन ये देखिए कि अब एक व्यक्ति चला जाता है, उसके पीछे परिवार है और इस तरह तो पुलिस की कार्यशैली का इससे बड़ा ज्यादा बट्टा और कुछ बैठ नहीं सकता। मैं तो ये कहूं, मैं लौटूंगा आपके पास में। रोहित जी हमारे साथ में हैं। रोहित जी, कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं कि आप किसी को अगर हिरासत में लेते हैं पूछताछ के लिए, पुलिस का प्रिविलेज राइट है ये, किसी को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। लेकिन एक तरीका होता है, शायद कानून बना हुआ है कि आप संबंधित के परिवार को इन्फॉर्म करेंगे। इतने घंटे तक अगर आप रख नहीं सकते, अगर रखते हैं तो उसका डॉक्टरी मुआयना होना चाहिए। कुछ चीजें हैं। इस केस में क्या माना जाए कि कहीं पुलिस की चूक रही है? जी योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पुलिस जो चीज है, आपको पता होगा कि पुलिस जो है वो डायरेक्ट आर्म ऑफ डेमोक्रेसी है।
कॉमन मैन के सबसे पहले टच में आने वाली चीज पुलिस है। आप इसमें कानून जो है वो बना हुआ है कि आपने अगर किसी को अरेस्ट किया या आपने किसी पुलिस कस्टडी में कोई भी मुलजिम है, चाहे वो कन्विक्शन का हो चाहे वो अंडर ट्रायल का हो, प्रॉपर्ली आप उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे, उसकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंडमेंट करा है, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में सेक्शन 176 है इसके अंदर, जिसमें अगर इलीगल डिटेंशन होता है पुलिस कस्टडी में और मान लीजिए वो मर जाता है, तो पुलिस को एज अर्ली एज पॉसिबल जो भी नियर बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको सूचित करना पड़ेगा और उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उस पर कॉन्ग्रेजेंस लेके विद इन 2 डेज उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। बहुत सारे रिमार्केबल जजमेंट्स हैं, आपको पता होगा राजस्थान का ही है 1997-98 का बाबू खान का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पुलिस थे उस समय, कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सारा एक्सप्लेनेशन मांगा था, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट रखा था और बाद में उस पर इंक्वायरी हुई थी। तो कहने का मतलब ये पुलिस की ड्यूटी ये होती है कि पुलिस अगर किसी भी कन्विक्शन आदमी को उसको प्रॉपर्ली वहां ट्रीटमेंट दे, प्रॉपर्ली उसको ढंग से रखे। एक इलीगल डिटेंशन करके या उसके ऊपर आप, ज्यादातर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा होता है ये। बड़े जो अधिकारी है, जो मान लो कोई मंत्री का फोन आ गया, कभी किसी पुलिस वाले का फोन आ गया, तो वो तो वीआईपी ट्रीटमेंट है। प्रॉपर प्रॉब्लम जो हो रही है वो मीडियम क्लास से भी ज्यादा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी हो रही है। जी, मैं चले लौटूंगा आपके पास में, मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, पार्टी स्तर से ऊपर भी कई बातें की गई, हर कोई चाहता भी है कि पुलिस कस्टडी में आप पूछिए, लेकिन जो जिसे कहते हैं आम भाषा के अंदर 3rd डिग्री, या जो जिसके साथ में पिटाई होती है या उगलवाया जाता है, कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि व्यक्ति मार के आगे कांप उठता है और खुद भी कह देता है। बात केवल मैं बाड़मेर की घटना की नहीं कर रहा हूं, ऐसा शायद कोई साल होगा जिसमें हिरासत में मौत नहीं होती हो, और बात केवल राजस्थान की नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स की बात है। विधानसभा में जो मामला आया वो यह आया, अध्यक्ष ने भी व्यवस्था दी, तमाम साथी जो वहां पे एमएलए थे सबने कहा भी कि कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर हिरासत में मौत होती है तो इसमें किया क्या जाए, अगर परिवार को पीड़ित है तो उसके लिए क्या हो। ये व्यवस्थाएं भी है, कानून भी है, उसकी पालना हो रही नहीं हो रही। जी, सबसे बड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु, इस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी गलती शासन की है, सरकार की है। आज थाने में स्टाफ नहीं है, 10 इंक्वायरी एक को कर नहीं सकते, और आने के बाद में उसमें पुलिस के रोजनामे में रपट डाली गई नहीं डाली गई, मैं उसको सुन रहा था, उसमें इस बिंदु पे कोई नहीं गया। यदि रपट नहीं डाली उसको राठौड़ी हो जाती है, उसमें बिठाया तो ज्यादा संगीन जुर्म है। वो आया, वो बिठा करके उसको बाहर बैठने के लिए किया, लॉकअप में बंद किया, ये दोनों बातें भी है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारा कानून साफ कहता है, इसमें दोषी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स निकलते रहते हैं, पूरा थाना लाइन हाजिर होगा, ये होगा, ये बात समझाने के लिए उसी को हम परिपाटी मान लेते हैं। लेकिन इसमें सख्त सजा दिए जाने के लिए भी निर्णय हुए हैं, और सख्त सजा दी जानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को। ये व्यक्ति जो थे वंचित वर्ग के व्यक्ति थे। वंचित वर्ग आज भी हमारे समाज में बराबर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, हालांकि हम सब कहते हैं कि सब आगे बढ़ गए, वंचित वर्ग के साथ भेदभाव। ये वंचित वर्ग का व्यक्ति था, ये हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा निंदनीय है और सोचने की बात है। तो ये जो घटना हुई है, इसमें बड़ा अच्छा विधानसभा में आया, अध्यक्ष ने भी बड़ा सहयोग किया। इसके बारे में सरकार ने जवाब दिया, मैं उसको मानता हूं, लेकिन सरकार को इमीडिएट मालूम करके उसकी पोस्टमार्टम जब मान लो होती है तो वो तो विद इन नो टाइम तैयार होने के बाद में आ जाती है सरकार के पास। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, ये थोड़ा सा बिंदु जो था वो एक अखर रहा था, बाकी इसके ऊपर दोबारा से होगा। आप विधायक जी भी वहां थी और बहुत अच्छा लगा कि सदन में सभी पक्ष एक मत इस बारे में। तो और अध्यक्ष जी ने इसको कांग्रेस ली और उन्होंने खुद ने निर्णय लिया कि इसके बारे में दोबारा से बहस होगी, इसके लिए तो अध्यक्ष जी की आभारी है। लेकिन इन बातों के ऊपर सबको मिलकर के निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार कितना देते प्रश्न नहीं है,
सरकार को जो भी निर्णय लेना होता है इमीडिएट लिया जाना चाहिए। हम पुलिस को दोष दें, किसी को दोष दें, हम उसके अंग नहीं बने, ये बात भी थोड़ा सा देखने की बात है। और जो कुछ किया जाए इमीडिएट किया जाए। एक जगह तो एक नियम लागू हो, दूसरी जगह दूसरा नियम लागू हो। जहां ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दी गई, ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून को बनाया गया, वो ऐसी घटनाओं में काम आएगा तो समाज में ही नहीं हमारी व्यवस्था में भी सुधार होगा। जी अनिता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये एक ऐसा मैटर है कि ये तो ठीक है, चलिए पुलिस का इश्यू है, ये पॉलिटिकल इश्यू बन सकता है और ये कोई कह भी नहीं सकता है कि राजस्थान में ये हिरासत में मौत आखिर हो चुकी, उसके बाद नहीं होगी, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि आप लोग सभी एमएलए साहिबान हैं, सत्ता में आप भी रहे हैं, आएंगे भी, ये लोग भी हैं, लेकिन नीचे के सिस्टम की कोई गारंटी आज मुख्यमंत्री भी नहीं दे सकता, ना गृह मंत्री दे सकता, कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाउस में एक बिल्कुल एक कोई ऐसा, मैं कहूंगा कि काफी लंबे समय बाद में एक ऐसा बिंदु आया जिसमें आवश्यकता महसूस होती है कि अगर वास्तव में हिरासत में किसी की मौत होती है तो उसके परिवार का क्या। अगर मान लो कि वो कमाने वाला ही अकेला है और वो बेगुनाह भी हो सकता है और उस स्थिति में किसी भी परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है, चाहे घबराने से हो, चाहे मारपीट से हो हिरासत के अंदर, तो वास्तव में उसके परिवार का कौन होगा। सरकार चले अपने खाते से देगी पैसा कि चले एक बार तो हंगामा ज्यादा हो। यहां एक देखिए सहयोग और सहायता भी डिपेंड करती है कि केस किस नेचर का, नेचर इन द सेंस कि हल्ला कितना हो रहा है इस पे, जितना हंगामा उतनी बड़ी रकम जल्दी से जल्दी उसको निपटाने के लिए। लेकिन वास्तव में कुछ होना चाहिए, वो तो चला जाता है, घर वालों को थोड़ी मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों उसकी मौत हुई। तो ऐसी कुछ व्यवस्था के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके वास्तव में कुछ वक्त आ गया, अब इस पे होना चाहिए, कुछ निर्णय होना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, तीन चीजें हैं, है ना। जैसे ही प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरे राजस्थान में फैली और चूंकि जैसा कहा गया कि विधानसभा सत्र चल ही रहा है और निश्चित रूप से ये विषय आना ही था, ये हम सबको भी मालूम था। और आने के बाद में पुलिस हिरासत में जो मौतें होती हैं, उन मौतों के बारे में क्या निर्णय, क्या कानून है। जितेंद्र खटीक की मौत हुई, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, उसकी रोजनामे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी और फिर भी उसको डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। लेकिन जब हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि कोई एक संभ्रांत परिवार, वो गरीब हो सकता है लेकिन इज्जतदार होता है, तो कोई संभ्रांत परिवार में यदि पुलिस जाती है और अपने किसी कमाऊ पूत को लेकर के जाती है, तो एक आज भी प्रतिष्ठा है कि पुलिस घर पे आई, तो पुलिस के नाम से ही डर होता है। एक तो ये दलित परिवार, दूसरे गरीब परिवार। ऐसी स्थिति में जब पुलिस लेके गई और मंत्री महोदय ने जो अपना उत्तर दिया उसमें यह कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हम जो है कार्रवाई करेंगे। तो देखिए अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, निश्चित रूप से पुलिस लेके गई है तो पुलिस आराम से तो पूछने वाली नहीं है, हमको भी ये बहुत अच्छे से मालूम है। दूसरी बात, रात भर 26 तारीख को उसको लेके गई, रात भर उसके रखा और दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। तो यदि 24 आवर बिना किसी मुकदमे के 24 आवर, पूरी रात तो रख ही नहीं सकती, फिर भी रखा, फिर डेथ हो गई। अब वो कह रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ है। नेचुरल डेथ, सपोज करो वो नेचुरल डेथ भी है तो भी हार्ट अटैक से हुई है या किसी और कारण से भी हुई है, मान लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बात आ जाती है, तो वो अटैक आया किस कारण से? घबराहट से, टेंशन से, इसी से तो आया होगा अटैक। तो ये 100% पुलिस की जाति, पुलिस के डर की वजह से ही डेथ हुई है, ये तो तय सत्य है। दूसरी बात, डेथ हो गई उस व्यक्ति की, जांच का विषय है कि जो डेथ हुई है वो इन्हीं कारणों से हुई है, वो जांच में भी बाद में आएगा। लेकिन आज तो जांच में कोई भी दोषी पाया गया उसको सजा मिले, पर आज वो जो परिवार है उस व्यक्ति को सजा मिले ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस सजा से उस परिवार को क्या मिलने वाला है? उसका जो 4 साल का छोटा बेटा है, उसके जो बुजुर्ग पिता है, उसके जो 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें हैं, उसकी जो पत्नी है, उनको क्या मिलेगा? वो इकलौता कमाऊ पूत है। तो सरकार को संवेदनशीलता रखते हुए, ये मामला नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ इसी मामले में, इस प्रकार के जितने भी मामले हो उनमें नीति बनाई जाए और नीति बनाए जाने के बाद में ज्यादा से ज्यादा कंपेंसेशन क्या हम दे सकते हैं वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए इस संदर्भ में कोई नीति ही नहीं है, इस संदर्भ में हम क्या कंपेंसेशन देना चाहेंगे उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है।
और इसके कारण से पुलिस लीपापोती करके, क्योंकि हमें मालूम है आज ये घटना सामने आई है, हम जब तक विधानसभा सत्र होगा तब तक हम भी बात करेंगे, बाद में 2-3 साल तक पुलिस कार्रवाई करेगी, कार्रवाई करने के बाद में फिर 10 साल तक, क्योंकि हम मानते हैं कि न्यायालय में कितने सालों तक केस होते हैं, और जिस पुलिस पर यह अपराध है वही पुलिस इसकी जांच करने वाली है, तो हम कैसे मान लें कि ये जो है जांच वो ठीक तरह से करेंगे। तो न्यायिक जांच हो और उसको कंपनसेशन पूरा बहुत अच्छे से मिले, इस बात की नीति बनाई जानी चाहिए। और कोई सी भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार, ये नीति बने और वो नीति बनने के बाद में उनको कंपनसेशन तो मिलना ही मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं गोठवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। रामनारायण जी ने भी एक बात कही कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब FIR नहीं है उनको लेके आए तो मुझे लगता है कि रोजनामचे में कहीं नाम ही नहीं होगा, ये तो तय माना जाना चाहिए। दूसरा, अभी अनीता जी ने एक बात कही, ये बात अनीता जी की नहीं है, जो हाउस की बात है, ये काफी सदस्य ने कहा कि पुलिस की प्रताड़ने से उसकी मौत हुई है तो पुलिस से जांच नहीं होनी चाहिए। पुलिस के रवैये पे इतना बड़ा सवाल क्यों है? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो यही है। नहीं देखो, ये भरोसा क्यों टूट रहा है पुलिस का? भरोसा नहीं टूट रहा है, ये ऑलरेडी कानून में पहले से है। 176 की जो जांच होती है वो मजिस्ट्रेट जांच की जा सकती है, जबकि पुलिस कस्टडी में डेथ हुई वो तो इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है। अगर ऐसा हिरासत में मौत होती है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। प्रथम दृष्टया जो पहली जो जांच है वो मजिस्ट्रेट की जांच ही है, पुलिस के प्रति नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद में यदि मुकदमा दर्ज होता है 302 का और उनके साथ मारपीट करने का, तो वो जांच कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी जो भी हमारे थाने पे हैं, पुलिस मुख्यालय पे CID क्राइम ब्रांच है, तो वो एक उच्च स्तर की जांच होती है। वो तो जांच का विषय ये है कि पुलिस ही जांच करेगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का जो उनको एक पावर दिया हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जांच है वो मजिस्ट्रेट की जांच है, नंबर 1 मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा ये है कि चूंकि उसके परिवारजन है, उसके गवाह है, उसके वकील हैं, या उसकी जो वहां की परिस्थिति है उस आधार के ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, चाहे वो हार्ट अटैक से हुई हो या मारपीट के, ये बात है ड्यू टू शॉक। शॉक किसका लगा, जैसा मैडम अभी बता रही थी कि वो तो वहां लाने से भी किसी के हार्ट बीट बढ़ जाता है कि भाई आप पुलिस घर पे चली गई तो भी आज की तारीख में हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो उससे भी मौत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अबिटमेंट में भी आता है कि भाई अगर मान लो हाथ भी नहीं लगाया तो पुलिस की हिरासत में मौत हुई है, तो ये तो मान के चला जाएगा कि ये पुलिस हिरासत का पूर्णतया कि ये मामला है कि पुलिस वहां लेके गई और उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ ये हमारे पास आया था। जुडिशियल जांच एक है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जांच पुलिस से ही नहीं करवाई जानी चाहिए, क्योंकि ये देखिए सवाल उठाने वालों को ये भी मालूम है कि सत्ता में अभी कांग्रेस है, फिर बीजेपी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और बात यहां की नहीं है। ये सॉफ्ट टारगेट भी किया जाता है कि बिल्कुल पुलिस पे ये भरोसा टूट रहा है पुलिस का, ये माना जाए। इसे जांच क्यों नहीं होनी चाहिए पुलिस में? CBI में जो लोग हैं वो भी मैक्सिमम लोग किसी न किसी पुलिस से आए हुए हैं, पुलिस से संबंधित है। मेरा ये मानना है कि जब भी जो भी जांच है वो अंत से जाके कोर्ट में पेश होती है। कोर्ट के अंदर भी एक तरह से जो भारत का संविधान है, जो भारत का कानून है, उसके अंदर रीट्रायल होता है, उसके पूरी एविडेंस लिए जाते हैं और उसी के आधार के ऊपर एक मौका और दिया जाता है कि भाई सारे गवाह के सबूत कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत किए जाएं। पुलिस तो एक उसके गवाह सबूत डॉक्यूमेंट्स लेके एक चार्जशीट पेश करती है, ट्रायल फिर कोर्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ पुलिस ही कर रही है, यहाँ पर प्रावधान कोर्ट को भी है कि वो भी ट्रायल करके और उसके आधार के ऊपर वो सजा तय करती है या आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के, हाँ कई मामलों में हो सकता है कि इस मामले में, लेकिन हाँ पुलिस अगर मान लो FIR दर्ज कर लेती है, जांच करती है, तो गवाह जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई सारे मामलों में पुलिस के प्रति विश्वास नहीं है, विश्वास भी किया जाना चाहिए। चाहे CBI है तो भी वहां पे भी पुलिस के अधिकारी हैं, तो ये तो एक जायज बात है कि सीनियर अधिकारी से अगर जांच की जाती है तो संतुष्टि तो होती है लोगों को, और उनको जैसे मान लो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी 164 के बयान कराए जाते हैं। हमारे FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की जो जांच के अंदर उनका वैज्ञानिक होते हैं, उनकी सहायता ली जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक्चुअली पुलिस करती है। मेडिकल रिपोर्ट है, अभी पोस्टमार्टम की बात है, डॉक्टर करेगा उसकी रिपोर्ट, तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि जो भी जांच होगी वो सारे मिक्स होके
और एक चार्जशीट बनती है, तो उसके आधार के ऊपर ही किसी के ऊपर चार्ज लगाया जाता है। तो चलिए हम यहाँ चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम हिरासत में मौत। कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन बावजूद उसके हिरासत में मौत होती है। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर यह मामला गूंजा और ये साफ कहना था कि नियम कायदे सब चलते रहेंगे, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए कहीं कुछ उल्लेख नहीं है कि अगर कोई हिरासत में मौत होती है तो उसके परिवार की देखरेख के लिए क्या होगा। तो एक बड़ा विषय है। मैं वापस रोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। रोहित जी, एक बात बताएं आप, कानून कुछ ऐसा भी बनना चाहिए कि वास्तव में हिरासत में मौत होती है तो सरकार अपने खजाने से क्यों, अगर वास्तव में कोई दोषी है, बेगुनाह को तो देखिए किसी को पनिशमेंट भी नहीं मिलना चाहिए तो कानून भी कहता है, लेकिन वास्तव में जो दोषी हैं और बिल्कुल जिसे हम 3rd डिग्री कहें, राठौड़ी में किसी को ला करके पीटना और फिर हिरासत में मौत हो जाती है, तो वो पैसे कहां से वसूले, क्यों सरकार के कोष पे अलग से बाहर बढ़ाया जाए। कुछ नियम बनने चाहिए वैसे कि वास्तव में कार्रवाई से पहले आदमी को विचार भी करना पड़ेगा, कल को कुछ हो गया तो मेरा भी कुछ अंजाम ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और देखिए जो कानून बनना चाहिए वो तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बनना चाहिए जिसमें तुरंत ही जो डिसीज है उसको उसमें रिलीफ मिले उसके परिवार को। जो चीज होनी है वो तो खैर हो ही गई है, लेकिन आगे अंडर ट्रायल में भी सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा कि उसकी मौत कैसी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा और मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो लंबी चलेगी इसमें। लेकिन हाँ, कानून इसमें बनना चाहिए, जिसमें कानून बनने से ये है कि आगे वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, जिससे पुलिस में भी ये चीज आएगी कि थोड़ी बहुत कि हाँ साहब आप हर आदमी को अपन को 3rd डिग्री देना है नहीं देना है, या प्रॉपर्ली उसको एक देखिए उसकी फंडामेंटल राइट्स होती हैं। आप किसी भी आदमी को पकड़ के आप लाते हो तो आप उसके ऊपर ऐसे कोई चढ़ोगे नहीं, मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं उसको, आप उसको बैठाएंगे और बैठाने के बाद उससे पूछताछ प्रॉपर्ली करेंगे। ये थोड़ी होता है कि आप उतना डरा देंगे कि वो आदमी बेचारा जो है, जैसे कि अभी पूर्व में बोला कि शायद मैं भी पता नहीं आगे क्या होगा कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। तो इस तरह का कानून बनेगा तो ये आगे चल के जो है फायदेमंद रहेगा हर आदमी के लिए। जी मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा एक एक्सपीरियंस आपको, पार्लियामेंट और असेंबली दोनों का, नियम कायदे बने हैं वहां से। इस तरह के केसेज में वास्तव में होना क्या चाहिए? अब देखिए स्पष्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट आदेश होना चाहिए, जैसी परिस्थिति होती है उसके मुताबिक नहीं होना चाहिए, स्पष्ट आदेश होना चाहिए। और जो कुछ किया जाए, पावरफुल आदमी के लिए एक्सीडेंट होता है, जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष से, प्रधानमंत्री सहायता कोष से अलग अलग राशि दी जाती है, ये ठीक नहीं है, समानता होनी चाहिए। और इस केस को लेकर के चूंकि विधानसभा में काफी महत्वपूर्ण तरीके से उठाया गया है, इस केस को लेकर के सरकार को नीति निर्धारित करके राशि सहित क्या क्या सहयोग दिया जा सकता है, किन परिस्थितियों में नौकरी दी जा सकती है, समझना होना चाहिए, उसको कर दिया जाना चाहिए। तो आगे जाकर के उससे सुविधा मिलेगी किसी को सोचने को। आज पब्लिक में भी मैसेज क्या करती है सरकार, जबकि करे तो भी ये कहती है क्या करती है, कहीं कम कर दिया, कहीं ज्यादा कर दिया, कहीं कम कर दिया, ये होना चाहिए। और पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती तो प्राथमिक दृष्टि से साफ माना जाता है कि वो आदमी गया, उसकी एवज में सरकार नौकरी देने की स्थिति में, और यूं कानून नहीं भी हो तो आज सारे दफ्तर खाली, नौकरी देने में उनका जैसा भी क्या है सर्विसेज में देना चाहिए। उसकी सहानुभूति है मानवीय दृष्टिकोण से भी, उसके परिवार को यदि आप राजकीय सेवा में ले लोगे तो उसको सांत्वना तो क्या मिलेगी, आदमी तो चला गया, लेकिन कहने को आधार हो जाता है कि हाँ भाई कि उसकी वजह से ये सारी बातें सरकार से इस मामले में, क्योंकि स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा किया है, तो सरकार निश्चित तौर पर इस बारे में कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेगी जो आम बराबर का होगा। जी अनिता जी, क्या होना क्या चाहिए? देखिए जैसा रामनारायण जी ने कहा है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की मौतें ना हो, उसके लिए पुलिस और प्रशासन
दोनों मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं। जब तक नियम नहीं बनेंगे कि जिस भी थाने की कस्टडी में वो व्यक्ति की मौत हुई है उसको भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं होगा और सख्त कार्रवाई उस पर नहीं होगी, तब तक ये रोक हटने वाली नहीं है। तो नियम इतने कठोर बनने चाहिए, कानून इतना कठोर बनना चाहिए कि यदि ये तय हो जाए कि ये इसी वजह से मौत हुई है, पुलिस की कस्टडी के कारण से ही मौत हुई है, तो जो व्यक्ति अधिकारी है उस जगह पर उसको तो नौकरी से बाहर निकालना चाहिए और उसके परिवार को जो कंपनसेट है वो कंपनसेशन जो है उस व्यक्ति के ऊपर डालना चाहिए, ताकि वो कंपनसेशन के डर से ही इस तरह की जो 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो 3rd डिग्री टॉर्चर ना हो। और चूंकि ये जो मामला है बाड़मेर वाला मामला है वो देखिए 3rd डिग्री टॉर्चर वाला तो था ही नहीं, क्योंकि वो शक में लेके आए थे और चोरी के पाइप खरीदने का भी शक, खरीदे नहीं है, खरीदने का भी शक, खरीदे। अनिता जी सवाल ये देखिए, ये तो सारी डिटेल्स मैं तो वो जानना चाहता हूं कि वास्तव में अगर हाउस में कोई इश्यू आया है तो क्यों ये नहीं है कि चलिए एक ही आखिरी और पहला मामला नहीं, लेकिन कुछ ऐसा एक सारगर्भित बात आनी चाहिए ताकि जिसका एहसास हो सके। यही सारगर्भित बात होनी चाहिए कि इसके लिए कानून बने और कानून बनने के बाद में उसमें उस पीड़ित पक्ष को जो पीड़ित पक्ष है उसको किसी तरह से सहायता मिलनी ही चाहिए, चाहे वो नौकरी की सहायता हो, चाहे वो पैसे के रूप में सहायता हो, ये दोनों सहायता उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से पूरा परिवार खत्म हो जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार जाना चाहूंगा अनिल गोठवाल साहब के पास में। गोठवाल साहब, पुलिस गाइडलाइन भी अपनी बनी हुई है, पुलिस के अपने रूल्स बने हुए हैं, क्या कहते हैं आपके रूल्स अगर हिरासत में मौत होती है तो? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति को आप बिना FIR के नहीं लाएंगे। प्रिवेंटिव सेक्शन में है तो पहले रोजनामचे में एंट्री करेंगे, तुरंत उसका अगर मान लो कोई ऐसी बात है तो उसको मेडिकल कराएंगे, किसी की तबीयत खराब है तो उसको हॉस्पिटलाइज कराएंगे और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे। ये पूरे रूल्स रेगुलेशन CRPC में, पुलिस नियम में, राजस्थान पुलिस नियम में, सब में है लागू। लेकिन ये होता क्यों है, ये आगे भी क्या इस तरह की घटना नहीं होगी? मैं आपको बताऊं, एक 90 का उदाहरण है। यहाँ राजस्थान पुलिस के अंदर एक इसी इशू को लेके और DG राजेंद्र शेखर जी लगे थे जो CBI में भी रहे थे। उन्होंने पुलिस के थानों के ऊपर ये कहा कि एक भी इलीगल डिटेंशन का व्यक्ति थानों पे नहीं बैठाया जाएगा और उन्होंने तो यहाँ तक किया कि जयपुर और जयपुर के आसपास के थानों पे जाके खुद ने रेड की और वहां पर जो व्यक्ति बैठे थे उनके खिलाफ, SHOs के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। मुकदमे दर्ज किए तो यहाँ की पुलिस, जो राजस्थान पुलिस थी आसपास की, उन्होंने चोरों को या कोई भी रिपोर्ट आए एक को भी लाके बिठाना बंद कर दिया और बंद करने के बाद में एक माहौल ऐसा जनता के अंदर गया और जनता ने ये कहा कि देखो पुलिस में अपराधी को नहीं पकड़ेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, इस तरह का। और लकीली अनलकीली जयपुर में 1-2 इंसिडेंट हो गए तो थाने वालों ने कह दिया कि भाई हमारे को तो अब पकड़ने का पावर नहीं, अब तो हम तो नहीं इलीगल डिटेन करेंगे। ऐसा माहौल हुआ, जनता का एक दबाव बना, पूरे राजनीतिक का दबाव बना और उसके बाद में ये कहा गया, ये तय हुआ कि भाई अपने जो नियम कानून प्रावधान CRPC IPC में है कि आप उसको लाइए और उसको बिठाइए। आप किसी का इंटरोगेशन करना है तो वैज्ञानिक तरीके से आप करिए और उसको पेश करिए कोर्ट के सामने। उसके बाद में कुछ सुधार हुआ और इस इलीगल डिटेंशन पे थोड़ा सा चेक लगा, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा है कि अपराध से निपटने का जो पुलिस का है, रोकथाम करने के लिए एक विभाग पुलिस ही है। तो जो ही रिपोर्ट मिलती है वो कोशिश करते हैं कि तुरंत उसको लेके आए ताकि जो रिपोर्ट आई है वो चाहे जबानी हो, टेलीफोनिक हो, चाहे वो FIR हो। तो कई दफे FIR बाद में दर्ज होती है, टेलीफोन पे पहले सूचना आ जाती है। तो प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए भी पुलिस को जाना ही पड़ता है और ये ऐसा नहीं है। हाँ, इसके ऊपर एक नीति बननी चाहिए। नीति में उन पुलिस अधिकारी की, चाहे वो थाना स्तर का है, चाहे वो बीट कांस्टेबल है या उस बीट का है, वहां का SHO है, वहां का जो CO है, वहां का SP है, वो इसके ऊपर सुपरविजन, मॉनिटरिंग, क्लोज सुपरविजन करें। अदरवाइज तो ये उनको फ्री हैंड दिया तो ये इसी तरह के घटनाक्रम होते रहेंगे और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली पेनल भी करना चाहिए ताकि सरकार तो जो उसको मुआवजा दे, नौकरी दे, वो अलग है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी का दायित्व निभा नहीं रहा है उसको भी आर्थिक रूप से दंड दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चले, बिल्कुल ठीक बात है और कहा भी यही जाता है कि
किसी भी बदमाश से, चोर से, या कुछ कहा जाता है कि चने के साथ गुण भी पिस जाते हैं, उस पोजीशन में कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि यह भी माना जाता है कि अगर पुलिस अपने तरीके से नहीं पूछे तो बड़े हार्डकोर बदमाश होते हैं, वो अपना राज भी नहीं बताते हैं कि हमने कहां माल बेचा, कहां खरीदा, कहां चोरी की है। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन अब इसके बीच के रास्ते निकालने पड़ेंगे और विशेषज्ञों की राय के साथ में कुछ करना होगा। अदरवाइज तो इसी तरह से कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि जैसे बताया अभी गोठवाल साहब ने, अगर पुलिस यह नहीं करेगी तो भी पुलिस के लिए आफत रहेगी, पुलिस पर प्रेशर होगा कि कर क्या रहे हो, केवल पगार लेने से मतलब है। और अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो यह भी एक पुलिस पर सवाल उठेगा कि हिरासत में मौत क्यों, या अगर किसी के साथ में मारपीट होती है तो मानवाधिकार आयोग है कि इसके साथ में ये क्यों हुआ। श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, इश्यू ये नहीं है कि बाड़मेर में हिरासत में मौत थी, ये मुद्दा है, ये बात सही है, लेकिन इस पर कितनी भी बहस की जा सकती है, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। मैं सैल्यूट करूंगा कि हमारे अतिथि हैं जो जनरली उलझ जाते हैं, वैसे नहीं एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के केसेस में वास्तव में होना क्या चाहिए? गोठवाल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 90 में ऐसा मामला आया था, तो राजेंद्र शेखर साहब डीजी थे उस वक्त, थानों में जाके रेड करने लगे कि भाई ये क्यों बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, आपने जब इनका कुछ है नहीं तो बैठा है क्यों है इनको। कई एसएचओ के खिलाफ एफआईआर हुई, सस्पेंड कर दिए गए, उसके बाद में पुलिस ने हाथ पे हाथ रखना शुरू कर दिया कि ठीक है हम नहीं करेंगे किसी को भी अरेस्ट। तो ये मेरिट और डिमेरिट दोनों देखनी होगी, लेकिन हाँ वक्त आ गया कि कुछ किया जाना चाहिए अभी इनमें। देखिए योगेंद्र जी, घटना क्योंकि घटना रुके, आज हम डेडलाइन करते हैं कि आज के बाद ऐसी घटना होगी नहीं, ये कोई नहीं कर सकता, ये तो संभव नहीं है। ये विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ कहा कि ये चीज तो हम नहीं कहते कि घटना आज के बाद होगी नहीं, घटना होती आई है, लेकिन घटना जिस प्रकार की होती है और उसके बाद जांच और लीपापोती होकर के जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी बातें छूट जाते हैं, ये थोड़ा सा विडम्बना की बात है। आज तो उन्होंने, देखिए प्रतिपक्ष के नेता ने सही मांग उठाई, उन्होंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था मैं पॉलिसी तैयार नहीं करा पाया, लेकिन जो व्यक्ति एक युवा मर जाता है उसके पीछे परिवार होता है, उसका भरण पोषण कैसे हो एक संकट का विषय हो जाता है। और नेग्लिजेंसी किसकी है? पुलिस की। मरा क्यों है? पुलिस की लापरवाही के कारण उसकी डेथ हुई है। इसलिए कोई ना कोई पैकेज बनना चाहिए, कोई होना चाहिए। तो आज अध्यक्ष ने निश्चित रूप से संसदीय कार्य मंत्री को जिस प्रकार से फटकारा और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सरकार एक वीक में तैयार होकर आए दोबारा से और कहे कि हम किस प्रकार से नीति लेके आए, एक दलील बनेगी इस विधानसभा में कि नीतिगत निर्णय कर पाए, क्योंकि नीतिगत निर्णय इस विधानसभा में बहुत कम हो पा रहा है। इसलिए विधानसभा के अध्यक्ष को इस तरह से इंटरफेयर करके सरकार को जिस प्रकार का दिशा निर्देश आज दिया है, निश्चित रूप से एक नई दलील और नई संदेश जाएगा पूरे देश में या राजस्थान में कि राजस्थान विधानसभा ने इस तरह की लापरवाही के अंदर मरने वाले परिवार को कुछ दे दिया और हमेशा के लिए वो कायम रहेगा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। देखिएगा, मैं पुराना टाइम की बताता हूं कि एक साल 3 लोगों की ऐसे हिरासत में मौत हुई थी, पुष्कर में हुई थी। तिहरी हत्याकांड अनिता जी को पता हो तो, कि उसके बाद 3 एकदम से मरे थे वो, और उनका भी यही था कि लाए थे, पीटते रहे थे, फिर सुबह उनको मर गए थे। इस प्रकार से वो घटना मैंने देखी थी। उसके बाद थानेदार बरी हो गया उसमें। ये सारी चीजें हैं कि आज, क्योंकि अब तो सीधा हो गया कि पूरा थाना सस्पेंड होता है, थाना लाइन जो होता है संबंधित उसको सस्पेंड भी कर दिया, एसपी को मिटा दिया, क्योंकि विधानसभा चल रही है, सारी कार्रवाई तुरंत करती है। मैंने वही कहा कि देखिए ऐसे केसेस में सजा के लिए और मुआवजे के लिए भी 2 चीजें हैं। आपका केस कितना हाइप पकड़ता है, कितना मीडिया ट्रायल होता है, कितना उस पर हंगामा होता है, डिपेंड ये करता है। क्योंकि आज विधानसभा में जिस प्रकार की चीज, आई थिंक अगर असेंबली नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कितना जल्दी पकड़ता है इतनी कुछ नहीं। अब ये तो देखिएगा कि पुलिस की जो दोषी अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल तो कार्रवाई हो जाती है, उसमें 2 राय नहीं कि न्यायिक जांच भी होती है, लेकिन वो तथ्यात्मक रूप से उसको इतना कमजोर किया जाता है फाइल को, फिर वो कोर्ट में टिक ही नहीं पाता मामला, क्योंकि जो पीड़ित होता है वो तो वैसे ही शोषित है, दुखी है, वो अपने आप को सक्षम होता ही नहीं है। वो उसके आगे कहां लड़ेगा? आप देखिएगा, अगर डीवाईएसपी है या एसएचओ है, वो तो पैसे वाला होता है, उसके पास साधन संपन्न होता है, ऐसी स्थिति में वो नहीं टिक पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी तरीके से जिस प्रकार से आज जिस प्रकार का माहौल बना और सारी बातें हुई, तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस और प्रशासन और सरकार भी उस पीड़ित पक्ष को अच्छी तरह से मदद दे, उसकी सही तरीके से कार्रवाई हो। इसलिए न्यायिक जांच
का किस प्रकार का होगा, तो सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच करा लेंगे। श्याम जी, ये तो रूल्स के अनुसार भी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी भी तरह से हिरासत में मौत होती है, हो सकता है नेचुरल डेथ भी हो सकती है हिरासत में भी, सबसे पहला तो एसएचओ का काम ही यही होता है, अगर ड्यूटी ऑफिसर है तो अपने अधिकारी को इन्फॉर्म करेगा, तुरंत संबंधित जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहां पे उसके पास में तुरंत मैसेज आना चाहिए, 24 घंटे में पोस्टमार्टम होना चाहिए, शायद 2 दिन का भी है, 2 दिन में पोस्टमार्टम होना चाहिए, 48 घंटे के अंदर अंदर उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये रूल्स बने हुए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। न्यायिक जांच तो स्वतः ही होती है, उसमें ये बिल्कुल हमारा जो कानून है वह कहता है। लेकिन एक बात जोर में जानना चाहूंगा कि पुलिस जांच, क्योंकि पुलिस अपने स्तर पर भी जांच कराती है कि सीनियर ऑफिसर अपने तरीके से जांच करेगा, पैरेलल न्यायिक जांच चलती है, फिर उसके बाद में जो फैक्ट्स आते हैं एग्जामिन किया जाता है कि पोस्टमार्टम क्या कहता है, वहां के हालात किस तरह के रहे। पुलिस की जांच पे सवाल खड़े होते हैं। पुलिस जांच नहीं करनी चाहिए, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर जांच होनी चाहिए। आई डोंट नो कि मंत्री जी क्यों नहीं कहे ये बात, ये तो लीगल पॉइंट है। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई, उसके बाद ये सारी प्रावधान हो गए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी नहीं, तो अपने लेकिन अब ये सही बात आपने कही कि जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि अब प्रावधान कर दिया इसलिए होती है। पुलिस निश्चित रूप से अपने ऑफिसर्स को बचाने का 100% प्रयास करती है, उसमें दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, किसी भी चीज को देख लीजिए, वो कमजोर करेंगे, अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार का विवरण जो दिया, यही तो अध्यक्ष जी ने कहा कि रात भर बैठा के क्या डिस्को करा रही थी क्या पुलिस, अगर मारपीट नहीं कर रही थी। तो इस तरह का आक्षेप करना, इस तरह की बातें करना, क्योंकि रामनारायण जी तो खुद उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने खुद को भी देखा हो कि इस प्रकार की प्रणाली, इस प्रकार का दिशा निर्देश मेरे को लगता है कि बहुत कम चांसेस में दिया होगा। पहले बेरू सिंह जी के टाइम में भी एक आध बार मामला जब आए थे, तो इस तरह की चीजें अध्यक्ष अपने तौर पर एक साथ बातें कहे, नहीं लगता पहले नहीं कहा गया है। तो लेकिन ये बात सही है कि पीड़ित परिवार को निश्चित रूप से मदद मिलनी चाहिए, एक दलील बने जिससे कि वो, क्योंकि उसका वो जो मर गया, अब उसका परिवार ने क्या दोष किया, परिवार का जो कमाने खाने वाला था वो तो एकदम से बेसहारा हो गया। इसलिए निश्चित रूप से एक नीति आएगी, तो निश्चित रूप से राजस्थान से एक नया संदेश जाना चाहिए कि राजस्थान की विधानसभा ने सरकार पे दबाव बना करके एक नई चीज दी है, जो बिल्कुल। अनिता जी, मेरा एक सवाल हो रहा है, पुलिस और इस तरह के इश्यूज, ये बात सही है, लेकिन इसमें यह भी देखा जाता है कि राजनीतिक रोटियां काफी सेकी जाती हैं, इससे एक ऐसा इश्यू बना दिया जाता है। बिल्कुल होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जब हाउस चल रहा हो और विधानसभा जब हमारी है, तो अगर इस तरह का मैसेज नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि जो धीरे धीरे गैप होता जा रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि अभी मैं देखता हूं हाउस में दीर्घा की क्या पोजीशन रहती है, ये वही परिणाम है कि विधायिका कमजोर होती जा रही है। ये होना चाहिए, लेकिन इसे एक पॉलिटिकल इश्यू क्यों बना दिया जाता है? देखिए, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये मानवता के आधार पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों, क्योंकि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो वहाँ बाड़मेर से आते हैं उन्होंने भी इसके बारे में कहा है। तो मैं तो कहती हूँ पॉलिटिकल इशू है ना, हाउस पूरा हाउस एक मत था, चाहे सत्ता पक्ष के लोग थे या विपक्ष के लोग थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जो मैं बीच में आपको कह रही थी कि जांच में जब ये आएगा कि पुलिस दोषी है या निर्दोष है, ये एक अलग विषय है। मेरा ये कहना है, जांच में कुछ भी विषय आए, चाहे वो दोषी हो चाहे वो दोषी ना भी हो, पुलिस हिरासत में होने वाली जितनी भी मौतें हैं उनके लिए कंपेंसेशन मिलना ही चाहिए, वो एक नीति बननी चाहिए। ये नीति आज तक नहीं है, क्योंकि कंपेंसेशन तब मिलेगा उसको जब वो दोषी माना जाएगा, लेकिन यदि दोषी नहीं है तो हुई तो पुलिस हिरासत में ही मौत है। तो जब पुलिस हिरासत में ही मौत हुई है तो उसके लिए सिर्फ इतना ही वर्ड इस्तेमाल किया जाए कि पुलिस हिरासत में जो भी मौत होगी उनके लिए इतना कंपेंसेशन दिया जाएगा, चाहे जांच का परिणाम कुछ भी आए। पहला विषय तो ये है। और दूसरा विषय ये जो गोटवाल जी ने कहा, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा पर बैठे हैं। ये जो घटना हुई है, जैसा उन्होंने कहा, 90s का उन्होंने उदाहरण दिया कि पुलिस वालों ने ऐसे लोगों को बैठाना बंद कर दिया और इस वजह से घटनाएं बढ़ी और फिर वापस जनता का दबाव आया और जनता का दबाव आने के बाद में फिर पुलिस ने ये कार्रवाई प्रारंभ की। निश्चित रूप से पुलिस भी चोर उचक्कों को जब तक नहीं पकड़ेगी, जब तक जनता उससे संतुष्ट नहीं होने वाली है। परंतु इस मैटर में, जो ये मैटर जो मैंने पहले भी कहा था, इस मैटर में जो व्यक्ति को उठा के लाए हैं उसकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री कोई अपराधी की हिस्ट्री नहीं है। उसने कोई चोरी का माल चोरी नहीं की है, सिर्फ इस शंका में कि उसने चोरी का माल खरीदा, सिर्फ इसी शंका में उसको लेकर के आई।
तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति का हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल पाक और साफ है और वो बिल्कुल एक मुख्य धारा में रहने वाला व्यक्ति है, उसके साथ में भी ये हो सकता है, तो फिर ऐसे लोगों को तो बख्शा जाए कम से कम, ये हमारा कहना है। जी रोहित जी, क्या लगता है आपको? देखिए, पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है, कई बार तो होता है कि आपके एरिया में चोरी हुई, अभी तक खुली क्यों नहीं है, मीटिंग से बाकायदा बताना पड़ता है। दूसरा, अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो वो बिल्कुल एक कहें कि उनकी जान को एक आफत हो जाती है। तो पुलिस के सामने भी एक बड़ा सवाल होगा। पुलिस में हम सब लोग जानते भी हैं कि कोई भी जो हार्डकोर बदमाश होता है वो सीधे मुंह बताता नहीं है, उसको लेकर के आओ और रास्ते में आप कहो उसको कि भैया ये मामला है तो इसमें बता कहां से क्या क्या लेकर के आया था, वो रिक्वेस्ट से करेगा वो। तो क्या जाए, पुलिस के सामने भी एक चुनौती होगी ऐसी। जी योगेंद्र जी, चुनौती है, लेकिन देखिए हर चीज का एक सिस्टम होता है, प्रोविजंस बने हुए हैं, लॉ बना हुआ है। आपको पूछताछ करनी है तो पूछताछ करने के बेसिस पे आप उसको बैठा के कितनी देर रखेंगे या पूछताछ कितनी देर करेंगे, ये भी तो चीज निश्चित होनी चाहिए। आपने उसको बैठा लिया पूरी रात और पूरी रात बैठा के वो इतना घबरा रहा है, क्या हुआ था रात को आपको नहीं पता, ना मुझे नहीं पता, या किसी आदमी को नहीं पता, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो ये डायरेक्टली पुलिस के ऊपर ही हो जाता है। तो पुलिस क्यों अपने आप को गलत साबित कर रही है ये सब चीजें करके? कुछ ऑफिसर्स की वजह से या कुछ चीजों की वजह से पूरा पुलिस, मैं नहीं कह रहा पूरा पुलिस महकमे में कहीं परेशानी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि पुलिस का जो अंग्रेजी में फ्रेज कहा गया है कि पुलिस इज अ मैन आर्म डायरेक्ट टू द कॉमन मैन। मेन आर्म है वो पुलिस आज की डेट में, और कॉमन मैन से सबसे पहले इंटरेक्शन पुलिस का होता है। ये वीकर सेक्शंस पे क्यों होता है, मुझे बताइए आप मुझे। कोई बड़ा आदमी पकड़ा गया है, कोई बड़े लोग हो, वो तो नहीं कभी देखा आपने इलीगल डिटेंशन में पिछले लास्ट, अगर आप मेरे से बात करिए 50 साल की, तो मैं केरला का उदाहरण देता हूं। कोई रिमार्केबल जजमेंट है केरला का, जिसमें आपने पढ़ा होगा अगर, 2 आदिवासियों को पकड़ा था, और उन आदिवासियों को पकड़ने के चक्कर में वो आए तो कम से कम 100-200 आदिवासी पुलिस स्टेशन पे इकट्ठे हो गए, और उसमें एक फीमेल कैंडिडेट भी थी। उसको किस तरीके से वहां मारा गया था पुलिस स्टेशन में, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता आपको। तो जब ऐसी चीजें पास्ट में हुई है तो उससे क्या इंप्रेशन बनता है कि अगर कोई सही भी है तो गलत साबित हो जाएगा वो। जी तो ये सब चीजें बनने के लिए आप बिल्कुल तुरंत, आज अपना विधानसभा थी, आज गवर्नमेंट को सचेत करके इसमें अच्छे से अच्छा मुआवजा देना चाहिए, चाहे वो नौकरी के बेस पे हो, चाहे वो पैसे के बेस पे हो, और साथ ही साथ पुलिस को भी अपना जो कार्य प्रणाली है और अपनी जिस तरीके से काम करने का उनका तरीका है उसको निश्चित तौर पे देखना पड़ेगा और निश्चित तौर पे सुधारना पड़ेगा। रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। सबसे ज्यादा तो प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, खासकर एमएलए, जैसा मेरे यहाँ चोरी हो गई और ऐसे जो कोऑपरेट नहीं कर रहा। कोऑपरेशन उसका ये होता है कि मेरी चोरी खुल जानी चाहिए और मुलजिम से वो बरामदगी भी हो जानी चाहिए। तो थानों में जो कायदा तो यही है कि उस आप लेकर के आइए, जिसमें से उससे पूछताछ कीजिए, अगर पूछताछ में तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये सिलसिला एक लंबे समय तक चलता है। कितने चोर ऐसे हैं जो थाने में जाते ही सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं? देखिए जी, बहुत से अब तरीके हो गए हैं, पुरानी बातें नहीं है जो उसको 3rd डिग्री, बहुत से तरीके हैं। सबसे बड़ी चीज है, और मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है कि स्टाफ होगा तो उसको बिठाने के बाद उसकी वेयर अबाउट्स को देखना पड़ेगा, कौन कितना आतंकित हो रहा है, कौन क्या है। लेकिन हमारे पास नहीं, सीसीटीवी कैमरेज की हम बहुत सी बात करते हैं, क्या है ये आदमी, ये भी तो कोई तरीका है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी तो है, इसको दूर करना चाहिए। यदि स्टाफ पूरा होगा, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी सक्षम होगी, वो वेल इक्विप्ड में आपके आदमी भी आते हैं, वो होगी तो ये चीजें नहीं रहेगी। वो आपको पता चलेगा बहुत सी चीजें, जो उसका लाई डिटेक्टर है और बहुत सी बात है, ये हर जगह नहीं है। ये हम संसाधन क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्या मानव के साथ जो उसका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, जो सर्कुलर्स निकले हुए हैं, जो कोर्ट के डिसीजन है, उनके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ के परे है। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? बहुत से देशों में बाहर जाइए आप, अच्छे कंट्रीज में कहीं ऐसा 3rd डिग्री कोई बात नहीं आती, वो भी तो कहते, तो हम पीछे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, और सोच करके एक बात तो निश्चित करना पड़ेगा, कुछ साथ जाती हुई है कोई बात है तो प्राथमिक दृष्टि से बिना किसी की सिफारिश के, बिना विधानसभा में आए,
सरकार विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार मैं ये कहूंगा मैं सरकार पक्ष कांग्रेस और बीजेपी इसमें प्रश्न ये है कि हम समान रूप से सबको ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। जिस रोहित जी ने कहा कि वंचित वर्ग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वंचित वर्ग के साथ इसलिए होता है क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक समान नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, कोई गवर्नमेंट का डिसीजन हो जाएगा। कानून तो बना हुआ है, यही दिक्कत है, कानून है। आप लोगों की डिमांड ये है कि सिर्फ एक ये होना चाहिए कि अगर कोई हिरासत में मौत होती है तो उसके परिवार का क्या, बस एक एडिशनल ये चला गया। कानून तो आज भी बने हुए हैं, वह चीज उसमें कानून थोड़ी देर वो तो लड़नी पड़ेगी लड़ाई उसको, वह चीज उसमें शामिल करना चाहिए और उसको एक दफा निर्णय हो जाना चाहिए कि इस परिवार के साथ क्या होगा। तो अपनी तरफ से सरकार को जो है तुरंत प्रभाव से उसको रिलीफ देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। आखिरी सवाल श्याम जी से है। श्याम जी, ये बड़ा प्रेशर पुलिस पे भी होता है, पुलिस को अपना रवैया सुधारना चाहिए, बात ठीक है, रामनारायण जी की ठीक है कि 21वीं सदी है, बहुत सारे चीजें भी आ गई हैं। आप पे नजरें केवल पुलिस के अफसर नहीं और दूसरे तरीके भी हैं नजर रखने के। कोई वीडियो बना रहा है, आपके साथी बना देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वहां कोई नहीं होता है बाहर का आदमी, उसके बावजूद भी वीडियो वायरल हो जाता है, तो कहीं से तो निकल ही रहा होगा वो। तो पुलिस पे जो प्रेशर होता है, पुलिस से हम अपेक्षाएं भी बहुत सारी करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो पुलिस का एक शाह चेहरा भी सामने आ जाता है। देखिए योगेंद्र जी, यहाँ पुलिस किस तरह से प्रणाली अपनाती है, पैसे के लिए सब कुछ का धंधा होता है। वहां पे किस व्यक्ति की चोरी हुई है, कितना पैसा कहां से कैसे आ रहा है, जो पकड़ा गया है व्यक्ति उससे कैसे वसूली हो, ये बहुत सारी चीजें आती है। अगर इन सब चीजों को एनालिसिस किया जाए और तरीके से सुधार हो तो कोई ऐसा नहीं कि थाने में सब चीजों के साथ गलत होता होगा, थाना रिलीफ भी मिलता है, ऐसा नहीं सारे के सारे गलत हो जाते। लेकिन जब थानेदार भ्रष्ट होता है और उसकी प्रणाली होती है कि ऊपर तक पहुंचाना है, तो ये सारी चीजें दोषारोपण वहां शुरू हो जाता है। अगर सिस्टम अच्छा हो जाए और ईमानदार व्यक्ति होता है तो नहीं होता ही घटना, वो जानता है कि मैं किस तरह की घटना करूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है और सब कुछ चीजें होती है, इसलिए गलत चीजों को सही करने के लिए सब कुछ होता है। ये हमारे यहाँ देश में यही कमी है, पुलिस प्रणाली को सुधार की बहुत जरूरत है। कहते हैं ना बार बार, अब थानों में कहते हैं स्वागत कक्ष बनाएंगे, अब पैसा मिलेगा नहीं, कैसे बनाएंगे। हम जेल में जो जेल अंदर जो कस्टडी में रखा जाता है उसको तो ढंग से बना नहीं पाते, स्वागत कक्ष का क्या करेंगे। अभी कहा था जब आपके 900 बने थे थाने 5 स्टार होटल की रूप में बना दिए थे, मेरे को मालूम पार्टी लाए थे जयपुर, उन्होंने कहा था कि थाने मैं देख रहा हूँ कि बगीचा ये किस लिए, ये थाना नहीं, थाना जैसी होनी चाहिए स्थिति, लेकिन अच्छे तरीके ठीक ठाक हो, महिला डेस्क हो, सब कुछ हो, लेकिन आप 5 स्टार होटल की तरह थानों को बना, जैसे हमारे एक सिपरा पद का बना था और सबसे विधायक का बना था। आप देखा था उस वक्त जो गृह मंत्री आए थे पटेल का, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार करो, लेकिन प्रणाली में सुधार करो, वहां पे सिस्टम सुधारो, स्टाफ पूरा दो, सारी चीज ये जरूरी है, उससे ही सारी चीज रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकना। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो कुल मिलाकर के नियम कायदे बने हुए हैं, पुलिस को भी अपने चेहरे के लिए खुद को भी कोशिश करनी होगी कि जो रवैया है उसे सुधारा जाए। युग है, तरीके बदलने चाहिए। मुझे लगता है कि ये काउंसलिंग कॉन्फ्रेंसेज और नियम कायदों के साथ में वर्कशॉप पुलिस के लिए भी होनी चाहिए कि अगर कोई भी हार्डकोर बदमाश है तो हम उसे पुलिस का दामन भी बचे और किस तरह से उसे, क्योंकि आप पे प्रेशर भी रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। चला गया था अपेक्षाएं आपसे भी बहुत हैं, लेकिन अपना रवैया भी बदलना होगा। और चलिए, सरकार का इंतजार है कि राजस्थान में नई नीति क्या बन के आती है, नए क्या रूल्स बनते हैं, क्योंकि अध्यक्ष ने बाकायदा बाध्य किया है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, ये इंतजार सबको है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।